बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम लोगों ने करनी एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आती होंगी तो क्वेश्चन जो है वो नहीं हो सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में कहती है कि कोई भी चीज़ जो है उसे हम लोग ऐड करें तो वो रियल नंबर में से बिलोंग करेगी। कोई से भी दो लफ्ज़ ले लें, उन दोनों को ऐड करें तो आंसर जो है वो रियल नंबर आएगा। अगर हम वो दोनों लफ्ज़ भी रियल लें, मीन्स के इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम दो रियल नंबर्स लें देन देयर सम इज़ आल्सो अ रियल नंबर, फिर उनका सम जो है वो भी रियल नंबर होगा। जैसा एग्जांपल दी गई है 5 एंड 11 दोनों रियल नंबर्स हैं। 5 11 को प्लस करें तो आंसर क्या आता है 6। डेफिनेशन जो है वो तैयार करने की जरूरत कोई नहीं है, सिर्फ एक बार अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई में वही चीज आएगी, इफ वी टेक टू रियल नंबर्स, लेने दो रियल नंबर्स हैं ऊपर वाले की तरह, देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो अ रियल नंबर। वहाँ एडिशन था तो हम लोगों ने सम लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट लिखा। मीन्स कि अगर दो रियल नंबर्स लिए हैं -5 और 11, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है हम लोगों के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम तीन रियल नंबर लें ए बी और सी, तो फिर जब पहले ए और बी को ऐड करें फिर सी ऐड करें, या पहले बी और सी को ऐड करें फिर ए को ऐड करें, तो आंसर जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे 7 4 और 5 थे, पहले 7 4 को ऐड किया उसके बाद 5 ऐड कर दिया, या पहले 4 5 को ऐड किया फिर 7 ऐड कर दिया, तो इसने कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं डालना। इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम ही एज इट इज़ ही आएगा। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या करना है, तीन नंबर लेने हैं रियल नंबर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। देखें सेम दो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ एडिशन था यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ उन्हीं के अंदर एडिशन थी यहाँ उन्हीं के अंदर क्या आ गया, डॉट डाल दिए। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई का साइन डाल दिए। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी को, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए को, आंसर में कोई फर्क नहीं आना। जैसे 7 4 को मल्टीप्लाई करें, या पहले 4 5 को करें फिर 7 से करें, आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसका मतलब है कि ज़ीरो को हम किसी भी चीज़ में ऐड करें वो कोई इफेक्ट नहीं डालता, आंसर जो है वो वही चीज़ आती है। जैसे 2 में 0 ऐड करें आंसर हमेशा 2 ही आएगा, 3 में 0 ऐड करें आंसर 3 ही आएगा। मीन्स के ज़ीरो जो है वो किसी चीज़ में कोई इफेक्ट नहीं डालता। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वन को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लें आप, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे कि 3 × 1 करें 4 × 1 करें, आंसर वही चीज़ आ रही है। देखें किसी भी 50 × 1 कर लें, वन जो है वो मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं डालता और ज़ीरो ऐड करने पे। ये दोनों प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि वो चीज़ जिसको ऐड करें तो आंसर ज़ीरो बन जाए। मीन्स के देखें -8 था तो -8 को प्लस किया तो ज़ीरो बन गया, 7 है तो -7 को प्लस करेंगे तो आंसर ज़ीरो बन जाएगा। मतलब एक चीज़ का उल्ट, एडिशन में उसका उल्ट जो है उसे क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मीन्स के अगर एक चीज़ है 8 तो 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 1। मीन्स के उसी चीज़ के उल्ट को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम लोग a + b करें इक्वल टू b + a हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग 3 + 2 कर रहे हैं या 2 + 3 कर रहे हैं तो आंसर दोनों का 5 ही आना है, कोई इफेक्ट नहीं डलना इन पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बताती है, ये कहती है कि अगर हम लोग दो चीज़ों को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही आना है। जैसे 5 × 3 करें या 3 × 5 करें, आंसर दोनों का 15 ही आना है। आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन दोनों क्या आएंगे, एक साथ आ रहे हैं। मतलब अगर ए है बी है सी है, तीनों रियल नंबर्स हैं, हम लोग बी और सी को पहले ऐड करें फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या ए को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड करें, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा।
जैसे यहाँ पे A2 अगर ले लें, B3 ले लें, C4 ले लें, तो अगर पहले अंदर वालों को ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 और 3 7, 7 2 ज़ार 14 बना। और अगर हम लोग पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, फिर 2 4 ज़ार 8, और 8 और 6 तो बाद से 14 ही बनेगा। मीन्स कि इस पर कोई जो है वो इफेक्ट नहीं आ रहा। अब अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसका 1.2 का थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व होगा। तो पहली जो है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं हमारे पास, तो या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के इक्वल होगा। तीनों में से एक चीज़ जो है वो होल्ड कर रही होगी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी सी तीन लफ्ज हैं और वो तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, या ए बड़ा है बी से, या बी बड़ा है सी से, या ए बड़ा है सी से। मीन्स कि उन तीनों के दरमियान ये या ग्रेटर देन की या लेस देन की प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूर फॉलो कर रही होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी। नेक्स्ट है एडिशन प्रॉपर्टी। तो वो भी सेम इसी तरह से, अगर तीन नंबर लें हम लोग रियल नंबर में से, तो या फिर अगर ए छोटा है बी से तो ए में सी ऐड करें, बी में भी सी ऐड करें, तो भी उसका आंसर जो है वो छोटा ही रहेगा। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर ए है हमारे पास, जहाँ में से ए में ले लेती हूँ, ए है 2 और बी जो है वो क्या है 4, तो देखें ए जो है वो बी से छोटा आ रहा है। अब अगर हम 2 में भी कुछ ऐड करें और 4 में भी वही चीज़ ऐड करें, तो भी ए जो है वो छोटा ही रहना चाहिए। अगर हम ए में 1 ऐड करें, इधर भी 1 ऐड करें, तो क्या बन रहा है 3, इधर क्या बन रहा है 5, तो 3 भी 5 से छोटा ही है। मीन्स की एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल होल्ड कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों के पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि अगर दो नंबर्स हैं, उनमें से एक जो है दूसरे से छोटा है, हम किसी और नंबर को अंदर माइनस भी कर दें तो भी वो साइन चेंज नहीं होना चाहिए, सेम वही चीज़ है। 2 है 4 है, 2 में से 1 को माइनस करें, 4 में से भी 1 को माइनस करें, 2 माइनस 1 क्या बन रहा है 1, 4 माइनस 1 क्या बनेगा 3। फिर भी वही बात है कि 1 3 से छोटा ही रहेगा। उसका जो साइन है, जो उसकी जो इलामत है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस है तो बिल्कुल लेस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए जो है वो बी से छोटा है और सी जो है वो 0 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा, अगर हम सी को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। जब भी डॉट आ गया आपने कुछ सोचना नहीं है, सिंपली लिख देना ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन आपने सिंपली जिसमें भी आ रहा हुआ बट्टे की फॉर्म आ रही हुई, आपने क्या लिख देना, ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। पूरी समझने की कोई ज़रूरत ख़ास बिल्कुल भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। पीछे मैंने आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से क्लियर करवाई हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपको तैयार होंगी तो ये क्वेश्चन जो हैं वो हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल एक एक लाइन का आंसर है, लेकिन इसके लिए उन प्रॉपर्टीज़ का तैयार होना जो है वो ज़रूरी है। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज इन दी फॉलोइंग। हमें डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो दी जाएंगी। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11 + 0 = 11। तो ये कह रहे हैं कि 0 जो है वो किसी चीज़ में भी ऐड करें तो इफेक्ट नहीं करता। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स के किसी भी चीज़ में 0 को ऐड करें तो वो इफेक्ट नहीं डालता। ये कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है x.y.z, x.y.z। ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। जब तीन चीज़ें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव हो जाती है। जब तीन चीज़ें आ रही हों तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये किस चीज़ की है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू, चाहे आप ऐसे क्रॉस लिख दें, चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन, जब तीन चीज़ें आए आप लोगों ने सिंपली एसोसिएटिव लिखना है। अंदर डॉट लगा हो तो लास्ट में मल्टीप्लाई लिख देना है। अंदर ऐड लिखा हो, प्लस लिखा हो तो क्या लिख देना है, एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 12 + -12 = 0। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों ने आंसर 0 बनाना है तो उसी के नेगेटिव को ऐड करते हैं, उसी के नेगेटिव को
ऐड करते हैं। जैसे वहाँ पे ए था हमारे पास, तो हमने -a किया तो आंसर 0 बन रहा था, मतलब आंसर हम लोगों ने 0 लाना है, एडिटिव आइडेंटिटी लानी है हम लोगों ने। तो ये जो है ये क्या था, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, जब भी आंसर जो है वो 0 बन रहा हो, दो किसी चीज़ों के दरमियान माइनस आया हुआ हो, तो वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है 14 + 20 और 20 + 14, मीन्स के 14 को पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब दो चीज़ें हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव। 3 हो तो एसोसिएटिव, 2 हो तो कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब देखें अंदर प्लस है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिशन। क्या लिखेंगे, एडिशन लिखेंगे, या फिर ऐसे करके प्लस डाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास वो है √5 डॉट √5, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर जहाँ मल्टीप्लायर होता डॉट आता यहाँ, और यहाँ तो हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मीन्स के 2 लफ्ज जहाँ पे है वहाँ कम्यूटेटिव होगी, जहाँ पे 3 लफ्ज आए वो एसोसिएटिव होगी। अब नेक्स्ट है √5 डॉट √5, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 लफ्ज आ रहे हैं, अभी ऊपर बताया है, तो हम लोग लिखेंगे कम्यूटेटिव, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अंदर क्या है डॉट है, तो मतलब हम लोगों ने लिख देना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 × 1/2, अब ये इनवर्स है, 2 है आगे उसी का इनवर्स आ रहा है, तो ये कौन सा इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट हम लोग के पास 22 × 1 = 22, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आइडेंटिटी है, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब 0 जो है उसे ऐड कर रही हूँ और आंसर वही आ रहा हो तो वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। जब 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इफेक्ट ना पड़ रहा हो तो वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है -6/10 × -10/6 = 1। तो देखें 6/10 है, आगे 10/6 है, इसका इन्वर्स है, मीन्स कि ये इन्वर्स आइडेंटिटी है। और कौन सी है, अंदर देखें डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो मीन के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी है। अगर जहाँ अंदर प्लस होता तो कौन सी होती है, एडिशन की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए 3 लफ्ज आए हैं और मैंने बताया था जब भी इधर भी 3 हो इधर भी 3 हो वो कौन सी होती है, एसोसिएटिव होती है। अब अगर अंदर प्लस आए तो वो एडिशन की होगी, अगर अंदर डॉट आए तो मल्टीप्लिकेशन की होगी। 3 आ रहे हैं और अंदर प्लस है तो कौन सी होगी, एसोसिएटिव किसकी होगी, एडिशन की। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, चाहे प्लस डाल दें चाहे पूरा एडिशन लिख दें। नेक्स्ट है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 10, -3 + 23 + 48 और -3 + 23 + 48। अब ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दो फॉर्म जो हैं वो प्लस की हैं। अगर तीनों में माइनस आ रहा तो हम क्या लिखते हैं कि कौन सी है, सब्ट्रैक्शन की है, लेकिन ज़्यादा फॉर्म जो है वो प्लस वाले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो है 89 × 1 = 89। देखें मैंने कहा था 1 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर वही चीज़ आती है, तो ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे अगर 0 ऐड हो तो कौन सी होती है, एडिशन की आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 × 46 = 46 × 12।
मीन्स कि ये चीज़ पहले मल्टीप्लाई करें, ये पहले मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो सेम आना है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब दो दो लफ्ज आ रहे हो, दो इधर आए दो इधर आए, तो वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंदर मल्टीप्लाई है तो अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिख दें, और अगर अंदर जो है वो एडिशन का साइन आ रहा है, प्लस आया, तो आगे लिख दें विद रिस्पेक्ट टू प्लस। नेक्स्ट आ गया, ये मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, अंडर 27 प्लस 0 आया, तो ये कौन सी है? एडिशन की आइडेंटिटी है, जिसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। ये भी वही चीज़ है कि पहले किसको मल्टीप्लाई करें, ये बिल्कुल इस तरह है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दो लफ्ज इधर आ रहे हैं, दो ही लफ्ज इधर आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अंदर कुछ नहीं है, मेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्लस माइनस पाई इक्वल टू 0। तो ये कौन सा होता है? एडिटिव इनवर्स, मतलब एक चीज़ आगे उसी का उल्ट के आंसर 0 बन जाए। जब आंसर 0 आ रहा हो तो वो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। और जब आंसर जो है वो 1 बन रहा हो तो कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव। तो ये कौन सी है? एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर थर्ड है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड, कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही है कौन से क्वेश्चन में। जैसे कि ये देखें, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, या एक्स जो है, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो या एक्स वाई से छोटा होगा, या वाई से बड़ा होगा, या इक्वल होगा। तीनों में से एक ना एक प्रॉपर्टी जो है वो लग रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लें, तो या 1 एक 1 है एक 2 है, या 1 2 के इक्वल है, या इससे छोटा होगा, या इससे बड़ा होगा। एक ना एक चीज जो है वो होल्ड जरूर करती है, और यहाँ पे होल्ड कौन सी कर रही है कि 1 2 से छोटा है। तीनों में से एक चीज होल्ड करती है। तो ये जो होती है प्रॉपर्टी होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखें, सिंपली डिवीजन आ रही है, और मैंने कहा था जब भी डिवीजन आए कुछ सोचना नहीं है, सिंपली लिख देना है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिवीजन प्रॉपर्टी। पूरी प्रॉपर्टीज को याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डिवीजन प्रॉपर्टी। अब अगले वाले में देखें, माइनस का साइन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, सिंपली लिख दें कौन सी प्रॉपर्टी है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, कुछ सोचना समझना नहीं है, सिंपली लिख देना है कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में देखिए 7 जो है वो बड़ा है z से, और z बड़ा है 5 से, तो 7 क्या होगा? बड़ा होगा 5 से। तो ये एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ट्रांजिटिव होती है। लेकिन 7 से z पे आया, फिर z बड़ा है 5 से, तो ऑब्वियसली जो 7 है वो 5 से भी बड़ा ही होगा। तो ये कौन सी है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस की हुई हैं, तो आप लोगों को अगर वो आ गई तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट में देखें, दोबारा से डॉट लगा हुआ है, और जब भी डॉट लगे समझ जाना है कि क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली लिख देना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखें सब्ट्रैक्शन का साइन आया, जब भी सब्ट्रैक्शन का साइन आया क्या लिख देना है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे। खुदा हाफिज।